Welcome to my YouTube channel Prasenjit Parik. Let's begin. Hello my dear, come near and please here. आज जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं यह क्वेश्चन क्लास 10th की अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.4 की है। यह क्वेश्चन छिन्नक से संबंधित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की धारिता ज्ञात करने कहा गया है। चूंकि गिलास पतली चदरा से बना होता है इसलिए गिलास की आयतन ही इसकी धारिता होगी। तो सबसे पहली बात है जो गिलास है यह छिन्नक के आकार का है और छिन्नक का आयतन की जो फॉर्मूला है उसके मदद से गिलास की आयतन अर्थात गिलास की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस छिन्नकाकार गिलास की जो भी डायमेंशंस दिए गए हैं उसे हम लोग लिख लेंगे। गिलास की ऊंचाई h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इस गिलास की ऊपरी वृत्ताकार भाग की व्यास यानी कि D1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कह सकते हैं गिलास के ऊपरी सिरे की व्यास जो है 4 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की ऊपरी वृत्ताकार भाग की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या R1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक इसी प्रकार गिलास की निचली वृत्ताकार भाग की व्यास यानी कि D2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो गिलास की इस निचली वृत्ताकार भाग की त्रिज्या यानी कि R2 कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग इजीली इस गिलास की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो छिन्नकाकार गिलास की धारिता इक्वल टू 1/3 यानी कि 1/3 इंटू पाई इंटू h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। स्पेशली क्वेश्चन में यह दिया रहता है कि पाई की वैल्यू कितना यूज करना है 22/7 या 3.14 जो भी हो दिया रहता है। और अगर ना दिया रहे तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। तो गिलास की धारिता हो जाएगी 1/3 इंटू 22/7 इंटू h कितनी है 14 सेंटीमीटर इंटू R1 स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर उसकी स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 के स्थान पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ 7 से 14 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगी 44 सेंटीमीटर अपॉन 3। यहाँ पर 2 और 22 मल्टीप्लाई हो गया जिससे प्राप्त हुआ 44 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो रही है 44 सेंटीमीटर अपॉन 3 इंटू इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर स्थित 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर से हमें प्राप्त होगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर से हमें प्राप्त होगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आगे के स्टेप में हमें प्राप्त होगी 44 सेंटीमीटर अपॉन 3 इंटू सेकंड ब्रैकेट के अंदर स्थित सभी संख्याओं को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो रही है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 44 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से हमें प्राप्त हो रही है 308 सेंटीमीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से 308 सेंटीमीटर क्यूब को डिवाइड करने से हमें प्राप्त हो रही है 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। या आप चाहे इसे डेसिमल फ्रैक्शन में भी प्राप्त कर सकते हैं यानी कि दशमलव भिन्न में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइनली इस छिन्नकाकार ग्लास की धारिता हम प्राप्त कर लिए जो है 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब।
हाँ, आप चाहे तो इसे लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्राप्त किए हैं। यह भी काफ़ी है इसकी धारिता बताने के लिए। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो लेसन समझ में आया होगा। अगर मन में कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ना समझ में आए तो ज़रूर डिसलाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।